झारखंड में चंपई सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ। मंत्री आलमगीर का दावा 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोनीत किया था। इससे पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद चंपई ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श हैं। शपथ लेने से पहले हम गुरुजी और माताजी से आशीर्वाद लेने आए थे। मैं झारखंड आंदोलन से जुड़ा था और मैं उनका शिष्य हूं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रांची में पीएमएलए अदालत ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोरेन को 31 जनवरी को भूखंड के अवैध कब्जे और भूमि माफिया के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न। 2000 के करीब रहे नमाजी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज संपन्न हुई। नमाजी ज्ञानवापी से बाहर निकल रहे हैं। ज्ञानवापी में नमाजियों के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। आज 2000 के करीब नमाजियों की संख्या रही। नमाज के बाद करीब 45 मिनट तकरीर चली। तकरीर में मुल्क में अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं ज्ञानवापी तहखाने पर आए फैसले पर तकरीर में कोई चर्चा नहीं हुई। तकरीर के दौरान देश के लोकतंत्र पर चर्चा हुई। इशारे में कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सेना भर्ती के लिए कड़ाके की ठंड में सड़कों पर भटक रहे 1.5 लाख युवा। देश के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 1.5 लाख युवाओं ने सेना और वायुसेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सुनहरा सपना देखा था। ऐसा भी नहीं था कि इन युवाओं ने केवल सपना ही देखा, उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की। भर्ती के 2 पड़ाव भी पार कर लिए थे। केंद्र सरकार ने उसी वक्त अग्निपथ योजना लागू कर दी। नतीजा, नियुक्ति पत्र लेने का इंतजार कर रहे 1.5 लाख युवाओं के सपने चूर चूर हो गए। तब से लेकर अब तक वे युवा सड़कों की खाक छान रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़ाके की ठंड में इन युवाओं ने अपने हक के लिए हुंकार भरी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 130 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी सतर्क हो गई है। देश भर में लगातार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर नजर बनाई हुई है। इसी बीच तमिलनाडु में गैर कानूनी रेत खनन गतिविधियों में शामिल सनमुगम रामचंद्रन, करुपैया, रेथिनम, पनीरसेल्वम, कनिकालन पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 130.60 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसमें लगभग 128.34 करोड़ की चल संपत्ति भी शामिल है। अब सरकारी छुट्टी के दिन भी जमा होंगे बिजली के बिल। इस तरह से करेंगे तो 1.5% की मिलेगी छूट। अब छुट्टी के दिन भी बिजली के बिल जमा होंगे। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए विशेष शिविर लगाने के साथ ही सरकारी छुट्टी के दिन भी सभी कलेक्शन सेंटर खोले जाए। अधिकारियों को राजस्व वसूली अभियान के दौरान अपने दफ्तरों में ही मौजूद रहने को कहा गया है। बर्फबारी के बाद मौसम खुला पर दुश्वारियां बढ़ी। 720 सड़कें और 2243 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई हैं। राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे और 720 सड़कें यातायात के लिए बंद थीं। इसके अतिरिक्त 2243 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। इससे कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन जमने से पेयजल का संकट गहरा गया है। नए साल की पहली बर्फबारी के बाद शिमला शहर के सर्कुलर रोड सहित उपनगरों की सड़कों पर बर्फ जमने से शुक्रवार बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही भी ठप रही। गोल्डन कंपनी में लगी आग, कारपेट और कंबल राख। पानीपत के सिवाह गांव के पास स्थित कंबल की नामी गोल्डन कंपनी में आग लग गई। यहां काम कर रहे 150 श्रमिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना पर कंपनी में हड़कंप मच गया। श्रमिकों ने पहले तो अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग देखते ही देखते भड़क गई। कंपनी के कर्मचारियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग और सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी। खुदरा बाजार में 29 रुपए किलो चावल बेचेगी सरकार।
सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर भारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी। सरकार की ओर से ये भी बताया गया है कि व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा भी करने को कहा है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विभिन्न किस्मों के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। पहले दिन का खेल खत्म। पहली पारी में भारत ने 6 विकेट पर 336 और यशस्वी ने 179 रन बनाकर नाबाद। दूसरे टेस्ट में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट गंवाकर 336 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने 179 रन और रविचंद्रन अश्विन 5 रन बनाकर नाबाद है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत ठीक ठाक रही थी। रोहित ने यशस्वी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी निभाई। वह 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यशस्वी ने शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की। बॉक्स ऑफिस पर एक और बायोपिक ढेर। इस बार लगा हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक का नंबर। फिल्म थॉर लव एंड थंडर के बाद निर्देशक ताइका वाइटिटी की अगली फिल्म नेक्स्ट गोल विंस सपोर्ट ड्रामा पर आधारित है। निर्देशक ताइका वाइटिटी बहुत मस्त मौला इंसान है। उनकी यह खूबी उनकी फिल्मों में भी नजर आती है, लेकिन उनका यह तुक्का इस बार फिल्म नेक्स्ट गोल विंस में बैठता नजर नहीं आ रहा है। यह फिल्म पिछले साल 17 नवंबर 2023 को अमेरिका में रिलीज हो चुकी है। अब हिंदी दर्शकों के बीच आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।